पिछले कुछ दिनों से भारत और इजराइल को लेकर एक खबर बेहद चर्चा में है। खबर ये कि भारत के करीब 275 लोग देश छोड़कर इजराइल जा रहे हैं, हमेशा के लिए। सब जगह इस बात को लेकर हैरानी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इनको नागरिकता मिल जाएगी और इजराइल के इन भारतीयों से क्या कनेक्शन है? वैसे तो भारत का इजराइल के साथ बहुत तगड़ा याराना है। भारत को जब भी जरूरत पड़ी, इजराइल उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। तो भारत ने भी इजराइल के हर मौके पर कंधे से कंधा मिलाया है। हालांकि दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते 90 के दशक में बने और मोदी सरकार के दौरान इजराइल के साथ भारत की दोस्ती 7वें आसमान पर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत और इजराइल की इतनी गहरी दोस्ती क्यों है? क्यों दोनों के बीच इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग है? और क्या अब भी भारत में ऐसे लोग रहते हैं जिनके तार इजराइल से जुड़े हैं? तो इस वीडियो में आपको वो तमाम जवाब मिलने वाले हैं। हम आपको दोनों देशों की आजादी के बाद वाले हर राज बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। इजराइल की जड़ों में है यहूदी धर्म। दोस्तों, भारत से इजराइल जा रहे लोगों की पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको इजराइल की नागरिकता के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले इनके बीच वाली कड़ी यानी यहूदी धर्म के बारे में बताते हैं। यहूदी दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। माना जाता है कि यहूदी धर्म आज से लगभग 4000 साल पुराना है। वर्तमान इजराइल देश का राजधर्म यहूदी ही है। यहूदियों के इतिहास के बारे में ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम खंड और यहूदियों के सबसे प्राचीन ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में भी काफी कुछ लिखा है। ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक यहूदी धर्म की शुरुआत ईसा से 2000 साल पहले पैदा हुए पैगंबर हजरत अब्राहम से होती है। इन्हें इस्लाम में इब्राहिम, ईसाइयों में अब्राहम कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि पैगंबर अब्राहम के पोते हजरत याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक राष्ट्र इजराइल का निर्माण किया था। वहीं याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। शायद यहीं से इनके वंशज यहूदी कहलाए। वहीं इनका धर्म यहूदी हो गया। यहूदियों के ईश्वर यहोवा है। यहोवा का जिक्र ईसाइयों के ग्रंथ बाइबल में भी कई बार आया है। इनके मंदिरों में कोई भगवान की मूर्ति नहीं होती। यहूदी लोग एक ईश्वर की पूजा करते हैं। यहूदियों के पवित्र ग्रंथ का नाम है तनख। ये इब्रानी या हिब्रू जबान में लिखा हुआ है। इसे तालमुद या तोरा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम में यहूदियों का पवित्र मंदिर सुलेमानी हुआ करता था, जिसकी आज एक दीवार ही शेष बची है। इस दीवार की ओर मुंह कर यहूदी लोग पूजा करते हैं। कहा जाता है कि यहीं पर हजरत मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी थी। भारत से यहूदियों का है गहरा कनेक्शन। भारत ने कई सदियों से 3 प्राचीन यहूदी समूहों को अपने यहाँ संभाल कर रखा है। बिनेई इजरायली, कोचीन यहूदी और यूरोप से आए सफेद यहूदी। भारत ने इन समूहों को फलने फूलने का पूरा मौका दिया। भारत में यहूदियों का इतिहास बताता है कि मध्ययुगीन काल में व्यापार के उद्देश्यों के लिए यूरोप के यहूदी व्यापारियों ने भारत की यात्रा की थी। हालांकि उन्होंने दक्षिण एशिया में स्थायी बस्तियों का गठन किया या नहीं, इस बारे में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। भारत में रहने वाले यहूदियों के बारे में पहला विश्वसनीय साक्ष्य 11वीं शताब्दी की शुरुआत में मिलता है। माना जाता है कि पहले यहूदी बस्तियां भारत के पश्चिमी तट पर बसाई गई थी। 16वीं और 17वीं सदी में किए गए प्रवासों के दौरान फारस, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के चरासीन से आए यहूदियों ने उत्तरी भारत और कश्मीर में बस्तियों का निर्माण किया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक बम्बई भारत में यहूदी समुदाय का सबसे बड़ा केंद्र था। बेनी इजरायली यहूदी बम्बई में रहते थे। इसके बाद इराकी और फिर फारसी यहूदी यहाँ आए। बेनी इजरायली यहूदियों का वो समूह है जो लगभग 2000 साल पहले भारत के कोंकण क्षेत्र के गांव से निकलकर भारतीय शहरों में बस गए। बेनी इजरायली मुख्य रूप से बम्बई, पुणे, कराची और अहमदाबाद जैसे शहरों में रहते थे। हालांकि बाद में ये मणिपुर और मिजोरम तक फैल गए। इनकी मूल भाषा जुदेऊ मराठी थी। माना जाता है कि ये लोग करीब 2100 साल पहले भारत आए थे। इन्होंने एक जहाज के द्वारा इजराइल से मुंबई के दक्षिण में नौगांव तक का सफर किया था। यरूशलेम सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर के अनुसार इजराइल, रूस और ईरान के बाद भारत का यहूदी समुदाय चौथा सबसे बड़ा एशियाई यहूदी समुदाय है। 1830 के दशक में भारत में रहने वाले यहूदी समुदाय की संख्या 6000 थी। सदी के अंत तक ये संख्या बढ़कर करीब 10,000 हो गई। 1948 में जब इजराइल राष्ट्र को एक देश के तौर पर वैश्विक मान्यता मिली, तब भारत में करीब 20,000 की संख्या में बेनी इजरायली यहूदी आबादी थी। हालांकि इसके बाद इजराइल देश को मान्यता मिली और तब से ज्यादातर बेनी इजरायली इजराइल चले गए। हालांकि अब भी 10,000 के करीब यहूदी भारत में रहते हैं।
तो वहीं दक्षिणी भारत के कोचीन में रहने वाले काले यहूदी भारत आने वाले पहले यहूदी माने जाते हैं। वर्तमान में केरल राज्य के मूल निवासी ये लोग परंपरागत रूप से जुदेओ मलयालम जबान बोलते हैं। कहा जाता है कि इजराइल के राजा सुलेमान के शासनकाल के दौरान इजराइल साम्राज्य के विभाजन के बाद ये यहूदी मालाबार के तट पर आकर बस गए थे। इनके बाद व्हाइट यहूदी भारत में आए, जो पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे हॉलैंड, स्पेन से भारत आए थे। ये लोग लादिनो की प्राचीन सेफर्डिक भाषा बोलते थे। 15वीं शताब्दी में स्पेनिश और तुर्कगाली यहूदियों ने गोवा में आना शुरू किया था। वहीं 17वीं और 18वीं सदी में मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन से आने वाले यहूदी कोचीन में बस गए। 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय यहूदियों का एक तीसरा समूह दिखाई दिया। ये मध्य पूर्व के यहूदी थे जो व्यापार करने के लिए भारत आए थे। इन्होंने अलेप्पो से बगदाद, बसरा से सूरत, बॉम्बे तक, कलकत्ता से रंगून, सिंगापुर से हांगकांग तक और कोबे, जापान तक अपने व्यापार नेटवर्क को फैला लिया था। वहीं एक यहूदी समूह कलकत्ता में भी रहता था। कलकत्ता समुदाय के संस्थापक शालोम अहरोन ओबादियाह हाकोहेन को माना जाता है। 1762 को अलेप्पो में पैदा हुए हाकोहेन ने 1789 में अलेप्पो छोड़ दिया था। ये 1792 में सूरत पहुंचे और फिर 1798 में वहां से कलकत्ता। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य मिजोरम और मणिपुर में भी यहूदियों का एक समुदाय बेनी मेनाशे रहता है। ये चिनकुकी मिजो जनजाति के सदस्य हैं, जो तिब्बत बर्मन भाषा बोलते हैं। पीढ़ियों से इन्होंने यहूदी परंपराओं को संजो कर रखा है। ये समुदाय मेनाशी जनजाति से होने का दावा करते हैं, जो इजराइल की 10 खोई हुई जनजातियों में से एक है, जिसे 8वीं शताब्दी में असीरियों द्वारा निर्वासित कर दिया गया था। इसी तरह से बेने एफ्राइम यहूदियों का एक छोटा समूह है, जिसे तेलुगु यहूदी भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्व इलाकों में रहने वाले ये यहूदी लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं। खैर, ये बात हुई भारत में रहने वाले यहूदियों की, जिनका इजराइल से अटूट नाता रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं जो लोग इजराइल की टिकट कटवाकर तेल अवीव जा रहे हैं। कौन है ये लोग? इजराइल से क्या जुड़ाव? इजराइल जा रहे ये सभी लोग बेनी मेनाशे समुदाय से आते हैं। मिजोरम और मणिपुर में इस समुदाय के 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये समुदाय इजराइल की खोई हुई जनजातियों में से एक होने का दावा करता है। सभी यहूदी धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। इस समुदाय के लोग इजराइल जाकर बसना चाहते। ये मानते हैं कि इनके पूर्वज वहाँ के हैं और वे अपनी जमीन पर लौटना चाहते हैं। इजराइल के कुछ एनजीओ अपने यहाँ की खोई हुई जनजातियों को वापस लाने की कोशिश में जुटी है। उसी के तहत बेनी मेनाशे समुदाय के 160 लोग इजराइल पहुंचे। टोटल 275 को इजराइल जाना था, लेकिन 40 कोविड पॉजिटिव आ गए। उन्हें और उनके संपर्क में आए कुल 115 लोगों को भारत में ही रोक लिया गया, जो कुछ दिन बाद वहां जा सकेंगे। खैर, यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि इजराइल इन लोगों को कैसे नागरिकता दे रहा है। कैसे ली जा सकती है इजराइल की नागरिकता? तो इजराइल के कानून के अनुसार वहाँ की नागरिकता 4 तरीकों से मिलती है: जन्म के आधार पर, वापसी के कानून के आधार पर, निवास के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। जन्म और वापसी कानून के जरिए नागरिकता। लोग कोई इजराइल में जन्मा है तो जाहिर है वो वहाँ का नागरिक हो जाएगा, बस उनकी माँ या पिता इजरायली नागरिक हो। इजराइल से बाहर जन्मे हो मगर माता पिता के पास इजरायली नागरिकता हो, चाहे वो जन्म से मिली हो, वापसी के कानून से, निवास से या फिर देशीकरण के जरिए। माया पिता में से किसी एक की मौत के बाद जन्मे हों मगर वे मृत्यु के समय इजरायली नागरिक रहे हों। इजराइल में जन्मा ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी और देश का नागरिक न रहा हो मगर उन्हें नागरिकता के लिए 18वें से 25वें जन्मदिन के बीच आवेदन करना होगा। इसके अलावा आवेदन से पहले लगातार 5 साल तक इजराइल में रहा होना चाहिए। वैसे इजराइल के रास्ते दुनिया के हर यहूदी के लिए खुले हैं। द लॉ ऑफ रिटर्न 1950 के तहत हर यहूदी को चाहे वो कहीं भी हो इजराइल आने और इजरायली नागरिक बनने का अधिकार मिलता है। कानून की दृष्टि से यहूदी वो हैं जिनकी माँ यहूदी रही हो या फिर उसने यहूदी धर्म अपनाया हो और अन्य किसी धर्म को ना मानता हो। ऐसे लोगों की नागरिकता इजराइल में कदम रखने के दिन से ही मान्य हो सकती है। 1970 के बाद कानून में थोड़ा बदलाव हुआ। अब यहूदियों के बच्चे और पोते पोतियां भी इजराइल के नागरिक बन सकते हैं। इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया जो यहूदी थे और बाद में इच्छा से धर्म परिवर्तन कर लिया। निवास और देशीकरण के जरिए नागरिकता। इजराइल में निवास के तहत नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश फलस्तीन के पूर्व नागरिकों के लिए है। 1948 में इजराइल देश बनने से लेकर 1962 में नागरिकता कानून लागू होने तक जो लोग इजराइल में रहे वो निवास या वापसी के जरिए नागरिक बन गए। इस कानून में 1980 में संशोधन किया गया। अब इजराइल के गृह मंत्री चाहें तो किसी वयस्क को इजरायली नागरिकता दे सकते हैं। इसके लिए उनका कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।
मसलन आवेदन करने के पहले के 5 साल में से 3 साल वो इजराइल में रहे हों, इजराइल में स्थायी रूप से रहने के हकदार हों और बस चुके हों या बसना चाहते हों, पिछली नागरिकता त्याग दी हो या साबित कर चुके हों कि इजरायली नागरिक बनने पर विदेशी नागरिक नहीं रहेंगे। हालांकि गृह मंत्री चाहें तो इनमें से कुछ नियमों में छूट भी दे सकते हैं।